सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी अब ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम से बाहर निकलकर सड़कों पर दिखाई देने वाली है। पार्टी ने 3 प्रवक्ताओं की नियुक्ति कर दी है। ये प्रवक्ता अब सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि प्रेस और मीडिया के सामने आकर भी अब आधिकारिक बयान जारी करेंगे। यानी इस बात की सुगबुगाहट अब तेज हो चुकी है कि सोशल मीडिया मूवमेंट बन चुकी ये पार्टी अब कहीं राजनीतिक गलियारों में वाकई में अस्तित्व में तो नहीं आने वाली। बहरहाल इस रिपोर्ट में, इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 3 प्रवक्ताओं के बारे में जो पार्टी का चेहरा बन चुके हैं, पार्टी के प्रवक्ता बन चुके हैं। उनके बारे में, उनकी पृष्ठभूमि के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। कॉकरोच जनता पार्टी, जिसने पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। दरअसल सीजेपी ने हाल ही में अपने 3 आधिकारिक प्रवक्ताओं का ऐलान किया है। ये है सौरभ दास, विजेता दाहिया और आशुतोष रांका। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये तीनों हैं कौन और इनकी भूमिका क्या होगी। तो चलिए आसान भाषा में आपको पूरी कहानी समझाते हैं। आखिर सीजेपी क्या है? दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर युवाओं की ओर से चलाया जा रहा एक मूवमेंट बताया जा रहा है जो भारत की हालिया स्थिति, भ्रष्टाचार और सरकार की नाकामियों को उजागर करने का मंच बना हुआ है, जो युवाओं का आक्रोश प्रकट करता है और देश में व्यवस्था सुधार की वकालत करता है। इस बीच ये पार्टी बीजेपी के खिलाफ जमकर खड़ी हो गई है और उसे विपक्षी दलों का समर्थन मिल रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कॉकरोच इज बैक से हुई। यह प्लेटफॉर्म उस समय चर्चा में आ गया जब बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था, युवाओं से जुड़े मुद्दे पर सोशल मीडिया पर बहस तेज हुई। धीरे धीरे यह सिर्फ एक सोशल मीडिया पेज नहीं रहा बल्कि एक तरह से डिजिटल आंदोलन बन गया। लाखों लोग इससे जुड़ने लगे और पोस्ट वायरल होने लगे। अब इस प्लेटफॉर्म ने खुद को एक राजनीतिक सामाजिक आंदोलन के रूप में पेश करना शुरू कर दिया है। आइए आपको बताते हैं कि इस दल के 3 प्रवक्ता कौन हैं। कौन है सौरभ दास? इस पार्टी के सबसे चर्चित चेहरे सौरभ दास हैं जो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता बनाए गए हैं। सौरभ खुद को खोजी पत्रकार बताते हैं और कानून, न्यायपालिका और सामाजिक मुद्दों पर लगातार लिखते बोलते रहते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके हजारों फॉलोअर्स हैं। वे कई बार सरकार, न्याय व्यवस्था, सार्वजनिक नीतियों से जुड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते रहे हैं। पार्टी का कहना है कि सौरभ के पास पत्रकारिता और जन सरोकार के मुद्दों का लंबा अनुभव है, इसलिए उन्हें मुख्य प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है। अब आते हैं दूसरे प्रवक्ता विजेता दाहिया पर। विजेता दाहिया एक लेखक, कंटेंट क्रिएटर, फिल्म मेकर और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। उन्होंने किताबें लिखी हैं, फिल्मों का निर्देशन किया है और कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के रिसर्च आधारित कंटेंट के लिए काम किया है। सीजेपी का मानना है कि विजेता राजनीतिक मुद्दों को सरल तरीके से समझाने और युवाओं तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसी वजह से उन्हें पार्टी का प्रवक्ता बनाया गया है। अब बात करते हैं तीसरे प्रवक्ता आशुतोष रांका की। आशुतोष का प्रोफाइल बाकी लोगों से थोड़ा अलग है। वे आईआईटी कानपुर, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाई कर चुके हैं। इसके अलावा वे दुनिया की बड़ी कंसल्टिंग कंपनियों में भी काम कर चुके हैं। सीजेपी के अनुसार उन्होंने पर्यावरण, शिक्षा, युवाओं से जुड़े कई अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाई है। पार्टी को लगता है कि नीति, प्रशासनिक मामलों की समझ होने के कारण वे संगठन की बात को बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचा सकेंगे। सीजेपी ने जब अपने प्रवक्ताओं का ऐलान किया तो ये प्रवक्ता मीडिया के सामने भी आए। उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में की। देश की राजधानी दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों प्रवक्ताओं ने कहा कि वे शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहते हैं, युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे पर युवाओं की बात सरकार के सामने रखना चाहते हैं और अगर सरकार और विपक्ष के नेता चाहें तो वे उनके साथ मिल बैठकर बातचीत भी करेंगे। यानी कि उनका साफ कहना है कि वे संवाद का सेतु बनेंगे सरकार और विपक्ष के नेताओं के साथ और युवाओं से जुड़े हुए मुद्दों को हल करना चाहेंगे। अब बात उस शख्स की जिसके नाम की सबसे ज्यादा चर्चा होनी चाहिए, सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीप के। रिपोर्ट के मुताबिक अभिजीत पहले राजनीतिक सोशल मीडिया कैंपेन से जुड़े थे। फिलहाल अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं। सोशल मीडिया, राजनीति, डिजिटल कैंपेनिंग में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। एक समय आम आदमी पार्टी से भी जुड़े थे। अभिजीत ने ऐलान कर दिया है कि वे भारत लौटकर आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। इस पूरे मामले में ये बात सबसे महत्वपूर्ण है कि सोनम वांगचुक ने भी इनका समर्थन किया है, जिसके बाद
पूरे देश भर में सीजेपी के समर्थक बढ़ते जा रहे हैं। तो सीजेपी ने अपने 3 प्रवक्ताओं का ऐलान कर दिया। अभिजीत दीपकिये आने वाले हैं भारत और भारत आकर एक आंदोलन छेड़ने वाले हैं। अब इस आंदोलन में केवल आम युवा ही शामिल होंगे या भारत के सभी प्रमुख विपक्षी दल भी शामिल होंगे जो किसी न किसी तौर पर सीजेपी के आंदोलन का समर्थन करते हैं, क्योंकि ये पूरा आंदोलन केंद्र सरकार के खिलाफ खड़ा हो रहा है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा हो रहा है और बीजेपी की बादशाहत को चुनौती दे रहा है। बहरहाल आपका क्या कहना है इस पूरे विषय पर? कमेंट बॉक्स पर अपनी टिप्पणी जोड़कर ज़रूर बताइएगा। एडिटर जी के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर आप एडिटर जी से जुड़ना चाहते हैं तो वहां जाकर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं हूँ धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी। आप देखते रहिए एडिटर जी न्यूज़। नमस्कार।